नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान अपने राम के भरोसे थे। जी हां, राम यानी पीएम मोदी, क्योंकि खुद चिराग पासवान उनका हनुमान बताते थे पीएम मोदी का। लेकिन शायद राम ने हनुमान की मदद नहीं की। अब इसका एहसास चिराग पासवान को हो गया है। एक चिराग पासवान का एक निजी चैनल के द्वारा इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें चिराग पासवान ने अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो उनका साथ नहीं दिया, बीजेपी ने मुश्किल के दौर में जिस तरह से झटक दिया, अगर यूँ कहें चिराग पासवान को, तो अब चिराग पासवान की आंखें खुल गई हैं। चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि अब रिश्तों को खंगालना होगा, समझना होगा। जिस बीजेपी पर आंख मूंद कर चिराग पासवान विश्वास करके बैठे हुए थे, उसने चिराग पासवान को दगा दे दिया, चिराग पासवान की मदद नहीं की है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अचानक जो खेल हुआ, पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं चिराग पासवान के, उन्होंने 5 सांसदों के साथ लेकर अपनी एक नया दल बना लिया, उसके नेता बन गए संसदीय दल के, और पार्टी पर भी दावा ठोक दिया। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी एलजेपी को भी अपने हाथ से धोते दिख रहे हैं, एलजेपी से हाथ धोते दिख रहे हैं। एलजेपी में जिस तरह से उनका दावा हालांकि मजबूत है और एलजेपी के तमाम नेता चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस का दावा मजबूत दिख रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने तमाम बातें कही हैं पिछले दिनों, जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि पार्टी का जो संविधान कहता है उसके मुताबिक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो पशुपति कुमार पारस ने किया वो बिल्कुल गलत है। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं बीजेपी इनके साथ खड़ी कहीं से नहीं दिखी, बल्कि बीजेपी उल्टे चिराग पासवान को नसीहत देती दिख रही थी और कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो अब चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इन बातों को समझ गए हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से उनका यूज किया, मिसयूज किया, अब रिश्तों को खंगालना होगा, समझना होगा कि क्या रिश्ते, आखिर बीजेपी के साथ जिस तरह से वो रिश्ता बना बैठे थे, दिल का रिश्ता, वो रिश्ता शायद दिल का रिश्ता टूट गया है। चिराग पासवान की बातों से ही लगता है। चिराग ने जो इंटरव्यू दिया है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, निजी चैनल के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो चिराग ने ये कहा है, अपने पापा के उस वक्त का हवाला दिया है जिसमें चिराग पासवान के पिता जो हैं रामविलास पासवान चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़े थे। उस वक्त भी बीजेपी जो है बीजेपी के साथ खड़े थे, मुश्किल वक्त हो या फिर अच्छा वक्त हो, तमाम वक्त में साथ खड़े थे। तो जो चिराग पासवान की मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते, और यदि उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। बड़ी बात कह दी है चिराग पासवान ने, साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते। समझ गए होंगे आप कि बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने मान बैठा था कि बीजेपी उनके साथ दगा नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने किनारा कर दिया। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मंत्री बनने की संभावनाएं थी, वो भी छीन हो गई कहीं ना कहीं। तो अब जो चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, उसमें जो क्या बातें कही हैं हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि उनके पिता रामविलास पासवान और वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन अब जब इन कठिन समय में के दौरान उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो भगवा दल साथ नहीं था। चिराग ने कहा कि अभी भी मोदी में विश्वास कायम है। हालांकि पीएम मोदी में विश्वास जरूर जता रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन खटास उनकी सामने आ रही है। जिस तरह से कह रहे हैं कि भगवा दल पर उनको विश्वास था, जिस तरह से उनके पिता रामविलास पासवान और वो खुद बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े थे और बीजेपी से साथ की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं दिया। और आगे वो कह रहे हैं, जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने एक निजी चैनल को, उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं, अगर आपको घेरा जाता है, धकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। लोजपा अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इस आधार पर निर्णय लेगा कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं, ये कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो उम्मीदें थी टूट गई हैं। बंगला जो है बिखर गया है। बंगले में जो लोग थे निकल कर चले गए हैं, उनके चाचा चले गए, चचेरे भाई चले गए, और तमाम जो 5 सांसद थे चाचा और भाई के समेत, वो सभी चले गए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। पार्टी के एकमात्र अकेले सांसद वो बच गए हैं फिलहाल। पार्टी पर दावा दोनों ही का है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर उनके चाचा हों, तो ये दोनों ही लोग
जो है दावा कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो भ्रम पाले बैठे थे कि बीजेपी इस मुश्किल की घड़ी में उनकी मदद करेगी, वो भरोसा टूटते दिख रहा है। हम आपको बताएं कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भगवा दल की मौजूदा संकट के दौरान बीजेपी ने उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा भगवा दल का चुप रहना उचित नहीं था। समझ गए होंगे आप कि जिस तरह से संकट का दौर आया, और उन्होंने ये भी कहा जबकि जदयू लोजपा में विभाजन के लिए काम कर रही थी। उनका ये कहना है कि भगवा दल इस मौके पर चुप रहा जबकि जदयू जो सहयोगी पार्टी है वही लोजपा में विभाजन का काम कर रही थी। तो चिराग पासवान का साफ तौर पर मानना है कि जदयू की वजह से जो लोजपा में टूट हुई है उसके साफ और साफ कारण जो है वजह है नीतीश है, और इस मौके पर भगवा दल चुप रहा। भगवा दल कह रहे हैं, यानी समझ गए होंगे बीजेपी की बात कर रहे हैं कि उनका चुप रहना उचित नहीं था। चिराग ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी के लोग मध्यस्थता करेंगे और चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन चुप्पी निश्चित रूप से आहत करती है। चिराग पासवान आहत हैं अंदर से, जिस तरह से बीजेपी ने व्यवहार किया इस मुश्किल घड़ी में। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के बेवफाई को समझ गए हैं। जिस तरह से पीएम मोदी का खुद को हनुमान बताते रहे हैं, पीएम मोदी को राम बताते रहे हैं, वो राम और हनुमान का रिश्ता शायद दरार पड़ गया है उस रिश्ते में। जिस तरह से चिराग पासवान भ्रम पाले बैठे थे कि बीजेपी मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करेगी, लेकिन बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया टूट के बाद। और चिराग पासवान का कहना है कि जेडीयू ने जिस तरह से इसमें तोड़फोड़ की तो बीजेपी को मध्यस्थता करनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि राजग के एक अन्य दल यानी एनडीए के एक अन्य घटक दल जदयू को निशाना बनाया और भाजपा पर चुप्पी क्यों साधी। तो चिराग ने कहा कि भाजपा ने उनके बारे में चुप्पी साध रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने उनकी पार्टी को विभाजित करने में स्पष्ट भूमिका निभाई और ऐसा करने का उनका इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे किसी दलित नेता का कद बढ़े, और इससे पहले उन्होंने लोजपा के संस्थापक तथा उनके पिता रामविलास पासवान को भी कमज़ोर करने की कोशिश की थी। तो चिराग पासवान समझ गए हैं कि बीजेपी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। बीजेपी के संबंध जो है उनके जो थे, जिसकी दुहाई देते रहे, बेहतर नहीं है। तो भाजपा नीति जो है एनडीए के घटक रूप में देखते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा ये भी आपको हम बता देते हैं। उन्होंने जैसे कहा, अगर एनडीए के अंदर जिस तरह से बातें हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, जेडीयू विरोध करता रहा है, चाहे बिहार में हो या चाहे केंद्र में, तो उस सवाल के जवाब में वो कह रहे हैं कि आप घटक दल में एनडीए में शामिल हैं। तो उस पर चिराग पासवान का कहना है कि मुझे नहीं मालूम, यह भाजपा को तय करना है कि मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ या नहीं। मैंने उनके साथ एक सहयोगी के रूप में ईमानदारी साबित कर दी है, लेकिन यह रिश्ता जो है हमेशा एक तरफा नहीं हो सकता। चिराग पासवान साफ साफ कह रहे हैं कि रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। रिश्ते जो हैं निभाना पड़ते हैं, रिश्ते निभाने होते हैं, दोनों एक दूसरे को निभाने होते हैं। कोई सा भी रिश्ता हो, तो ये राजनीतिक दलों का जो रिश्ता है वो उसमें खटास पड़ गया है। जिस तरह से बीजेपी के साथ खड़े खड़े दिखते थे चुनाव के वक्त, चिराग पासवान कहते थे कि बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनाएंगे, और बीजेपी का उन्होंने विरोध नहीं किया था, नीतीश कुमार का विरोध किया था खुल्लम खुल्ला। तो अब कहीं ना कहीं उसकी भरपाई उन्हें भरनी पड़ रही है। पार्टी से ही हाथ धोते दिख रहे हैं, पार्टी में ही आज उनकी स्थिति डबाडोल हो गई है। चाचा ने ही विरोध कर दिया, बगावत कर दिया, और साथ में 5 सांसद खड़े हो गए। तो तमाम जो है मुश्किलें चिराग पासवान के सामने आ रही हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि भविष्य के फैसले के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर बदले में आप मुझे नहीं पहचानते हैं, आप उन लोगों की मदद करते हैं जो मेरी पार्टी से अलग हो गए, उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े दिखते हैं, तो मैं हमेशा के लिए इस स्थिति में नहीं रह सकता। अगर आप मुझे पहचान और सम्मान नहीं देते हैं तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मुझे भविष्य में कोई फैसला लेना होगा। मतलब इशारा आप समझ गए होंगे सीधे सीधे तौर पर। जिस तरह से पशुपति कुमार पारस के दल को मान्यता दी गई, और कहीं ना कहीं अब चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी अगर ऐसा करती है तो वो फैसला आगे का करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस नाते जो है, अगर जो एक तरफा रिश्ता की बात कर रहे हैं, वैसा कुछ होता नहीं है एक तरफा रिश्ते दोनों को ही निभाना पड़ता है। तो अब
उनका कहीं ना कहीं मन खट्टा हो चुका है बीजेपी से। चिराग पासवान की बातें हम बता रहे हैं आपको, जिस तरह से उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास का संबंध बना रहे जो उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बने थे जब उनके पिता जीवित थे। चिराग ने कहा कि बिहार में प्रतिद्वंदी राजद और कांग्रेस गठबंधन के मित्रों ने उनके गठबंधन में शामिल होने के लिए संपर्क किया। उन्होंने कहा लेकिन उनकी प्राथमिकता गठबंधन नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी गुट के साथ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई है। तो बीजेपी के साथ जो तमाम तल्खियाँ चिराग पासवान की नज़र आ रही हैं, उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि रिश्ते एक तरफा नहीं हो सकते। तो बीजेपी के साथ उनकी खटास भरे रिश्ते अब नज़र आने लगे और बीजेपी को उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि अगर पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं उन्हें अगर शामिल किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो फिर चिराग पासवान अलग राह पकड़ने को मजबूर होंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।